नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार की बात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी। देखिए, बाजार 3% डाउन है। निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात करेंगे 4-4.25% का वहाँ पर डाउनफॉल है और 4.5% हो चुका है ये डाउनफॉल। ये डाउनफॉल क्यों आया उसको हम समझा देते हैं आपको। देखिए, कल की बाजार वाली एनालिसिस आपको दिए थे, उस वक्त जो ग्लोबल मार्केट्स थी वहाँ से हमें नेगेटिव सेंटीमेंट तो मिल रहा था, लेकिन इतना बड़ा नेगेटिव नहीं था। जो हुआ वहाँ के सेकंड हाफ में वो थोड़ा सा डरावने लेवल पे हो गया। कैसे? जो प्रॉफिट बुकिंग आई वो बहुत बड़े लेवल पे आ गई। जैसे अपने यहाँ के डीआईआईज होते हैं ना, वैसे वहाँ के डीआईआईज ने दबाकर माल बेचा है, खासकर टेक्नोलॉजी स्टॉक में, फाइनेंशियल स्टॉक्स में। वही हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल सिनारियो में हमारी बाजार जो है वो ये नेगेटिव कैंडल ऊपर जब बनी थी, अब मैं समझाऊंगा ये नेगेटिव कैंडल क्यों थी, क्योंकि कल भी इस पर भी क्वेरीज आई हैं। जो बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में इतना बड़ा क्रैश आया है, 4%, 4.5% को मैं क्रैश कहता हूं। क्यों कहता हूं? कई बार एक्सप्लेन किया हूं। अभी समझिए, बैंक निफ्टी 35,000 का लेवल तोड़ रही है। ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है, सच में खतरनाक सिचुएशन है। 33,200, 33,500 तक बैंक निफ्टी आराम से फिसल सकती है अगर ये सपोर्ट टूट गया तो। मतलब यहाँ से भी मैं 1500-1600 पॉइंट की गुंजाइश देख रहा हूँ गिरावट में। ये टेक्निकल लेवल्स पे है। अभी ग्लोबल मार्केट्स अगर स्टेबल हो जाती हैं तो जो निफ्टी है अपनी, ये बैंक निफ्टी को बचाने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि निफ्टी अभी बहुत तगड़े सपोर्ट पर आकर खड़ी है। याद रखिएगा, बैंक निफ्टी को इस वक्त अगर कोई बचा सकता है तो वो है निफ्टी। और इसको अगर बैंक निफ्टी को बचाना है तो ग्लोबल मार्केट्स को अभी स्टेबल होना पड़ेगा। एशिया की बाजार में जो गिरावट है उसको अब थमना चाहिए, और जो डाउ फ्यूचर्स हैं उनको भी अभी थमे रहना चाहिए। कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे। देखिए, जब फाइनेंस की बात हो रही है, बैंकिंग स्टॉक्स की बात हो रही है, तो हम आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन तीनों को ही अगर देखेंगे तो भयंकर हमको गिरावट देखने को मिल रही है। जो मोमेंटम आया था बाजार ने उसको बचा लिया। चाहे वो बैंक निफ्टी की हम देखें 2 दिन पहले जब टेक्निकल ग्लिच आई थी, चाहे एक्सिस बैंक को आप देख लीजिए, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक का भी वही हाल है। इसने बहुत बड़े अपने सपोर्ट को तोड़ा है, 600 के लेवल को। यहाँ कमजोरी सबसे पहले आएगी टेक्निकल लेवल्स पे, ठीक है। अब होता है ना कि कुछ स्टॉक्स अपनी धुन में चलते हैं और उनके बिजनेसेस ही ऐसे हैं, जैसे कि आईआरसीटीसी हो गया। आप देख लीजिए कितना बढ़िया मोमेंटम आ रहा है यहाँ पर पिछले 4 दिन से। आज यहाँ पर भी तूफान मचा होता अगर बाजार इतनी बड़ी नेगेटिव नहीं होती तो। बात करेंगे कुछ लेने वाले स्टॉक्स की, लेकिन उससे पहले जो मैं बैंकिंग सेक्टर पे बात कर रहा हूँ, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, चाहे एक्सिस बैंक हो गया, चाहे एचडीएफसी बैंक हो गया, ये सब अपने क्रूशियल सपोर्ट पर आकर खड़े हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है कि रिस्क रिवार्ड रेशियो आपके फेवर में है या नहीं। अगर आप प्रॉपरली स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करके ट्रेड कर सकते हो तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉसेस को लगा लीजिएगा, क्योंकि वही चीज़ आपको बचाएगी इस बाजार में अगर आप ट्रेड कर रहे हो। इन्वेस्टिंग के लिए मैं आपको कई बार एक चीज़ बताता हूँ कि इन्वेस्टिंग के लिए लेवल्स जो हैं वो रोज़ नहीं आते हैं। हो सकता है 15 दिन में आए, हो सकता है महीने में आए। जैसे कि मैं अभी कुछ स्टॉक्स आपको बताऊंगा, और ऐसा नहीं है कि आपने 15 दिन, एक महीने इंतजार करके स्टॉक खरीद लिया तो वो आपको 2-4 दिन में रिटर्न दे देगा। नहीं भाई, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो, या फिर आप उसको कह सकते हो लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो। उसको आपको थोड़ा सा कैप्चर करने के लिए समय देना पड़ता है, ठीक। तो बैंकिंग सेक्टर और पूरी की पूरी बाजार में जो गिरावट का माहौल है वो प्योरली ग्लोबल मार्केट्स को ही देख कर आ रहा है। यहाँ से अभी जो मुझे लग रहा है, अगर जो स्टेबिलिटी अभी दिखाई दे रही है, स्टेबिलिटी है बाजारों में, तो उस स्टेबिलिटी को देखते हुए हम बैंक निफ्टी में 1-1.25% की रिकवरी देख सकते हैं, और निफ्टी में क्लोज टू 50-75 पॉइंट या 100 पॉइंट तक मैक्सिमम हम एक रिकवरी देख सकते हैं, राइट। अब बात करेंगे कुछ स्टॉक्स की जो लेने लायक हैं। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप जाकर खरीद लीजिए, मैं अपनी लॉजिक बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर खरीद रहा हूँ, क्यों खरीद रहा हूँ, मैंने कुछ स्टॉक्स पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। आप वीडियोज़ को जाकर देखोगे आपको पता चलेगा। देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर नो डाउट बहुत ही तगड़ा क्वालिटी स्टॉक है। ये जो गिरावट आई है, महंगाई, ओवरऑल जो डिमांड होता है ना कि डिमांड में कमी आ जाती है, और इसी कारण हमको प्राइजेस में गिरावट देखने को मिलती है, चाहे स्टॉक प्राइस हो चाहे इनके प्रोडक्ट का प्राइस हो। ये नॉर्मल लेवल पे होता है। देखिए, एग्जैक्टली आप एमआरपी नहीं कम कर दोगे, लेकिन होता क्या है कि आप जो अपने दुकानदार को सस्ते में माल दोगे, ठीक है, दुकानदार को सस्ते में माल दोगे और उससे कहोगे कि आप कस्टमर तक भी ये सस्ता पहुंचाने की कोशिश कीजिए, हमारी सेल्स को इम्प्रूव कीजिए, तो वहाँ से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है। लेकिन कंपनी भी जानती है कि अगर हम अपने प्रोडक्ट्स को नहीं निकालेंगे, एक्सपायर हो जाएंगे, ख़राब, हमारा लॉस इनडायरेक्ट वे में होगा। डायरेक्टली हम एक बार के लिए चलिए लॉस ले लेते हैं, और होता है ना बाजार में सप्लाई बनी रहे, ये आम बात है, लेकिन डिमांड बनी रहे ये आम बात नहीं है। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, समझ रहे हो आप बात। तो यही चीज़ें होती हैं, इसीलिए कंपनी देखो
जो टॉप होते हैं ना, टॉप लेवल के प्लेयर्स, बड़े प्लेयर जिनको कहते हैं, उनको सब चीज़ पता होती है, सब कुछ वो ट्रैक करते हैं, हमारे आपकी तरह नहीं होते हैं। अगर यहाँ पर है 2150 रुपये पे हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो डिज़र्व करता है ये प्राइस, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर खरीदने की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम आपको बता दें कि यहाँ से 75 से 100 पॉइंट नीचे तक इतना बड़ा सपोर्ट है कि ये पूरी जोन आप इसको बाइंग लेवल समझ सकते हो। मतलब कि अगर यहाँ पर खड़ा है ये कौन सा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अगर ये यहाँ तक ऐसे जाता है ना, तो ये पूरी जोन आपके लिए बाइंग की होनी चाहिए। चाहे आप 10% 10 बार में खरीदिए, 5% 20 बार में खरीदिए, 2% 50 बार में खरीदिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी पोर्टफोलियो साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पर रूल्स ही काम आएंगे। अगर आप सोचोगे 2 दिन में पैसा कमा लो, तो वो कभी होगा ही नहीं। 1 बार 2 बार 3 बार कमा लोगे, चौथी बार जब जाएगा पूरा का पूरा चला जाएगा, पूरी की पूरी कमाई चली जाएगी। ये होता है ना आपके साथ, तो इसीलिए रूल पे स्टिक कीजिए, रूल पे स्टिक करके आगे बढ़िए। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी है। नीचे मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं। इतनी गिरावट अगर आपको देखकर कोई डर ना लगे, आपको लगे कि हाँ मेरा स्टॉक है, मुझे और सस्ता मिल रहा है, आई हैव टू ऐड दैट क्वांटिटी, तो उसी हिसाब से आप एडिशन कर सकते हो, जो भी आपकी लॉजिक हो। तो समय देना पड़ेगा, कैसे, 3 महीने तक आपको समय देना पड़ेगा, और एफडी से डबल रिटर्न, जी हाँ, एफडी से डबल रिटर्न, जैसे कि 5% के आसपास की एफडी है, आप 8 से 10% का यहाँ पर रिटर्न कमा सकते हो केवल 3 महीने में। एफडी आपको साल भर में देती है, और कितना क्वालिटी स्टॉक है, कितना लाजवाब स्टॉक है, ये आप सब जानते हो। अब मेड इन इंडिया पे मत चले जाइएगा, क्योंकि अगर वही करना होता, सरकार को चाहिए इनको डीलिस्ट करवा दें। कुछ लोग इस चीज़ के लिए भी खिलाफ हो जाते हैं स्टॉक्स के। दूसरा स्टॉक रहेगा टाइटन, इसका भी डिस्कशन हमने किया हुआ है, बहुत ध्यान दीजिएगा। ये लेवल तो सपोर्ट के तौर पे है, और इसीलिए यहाँ पर बड़ी गिरावट भी आप नहीं देख रहे हो, क्योंकि पहले से गिरावट आई है। वही चीज़ है, सेम चीज़, वो एफएमसीजी सेक्टर था, ये ऑर्नामेंट्स, मतलब होता है ना, महंगे इक्विपमेंट्स का सेक्शन है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो, जब लोग गहने वगैरह या फिर घड़ी वगैरह ओवरऑल सिनारियो में चूज़ कब करते हैं, अभी जैसे शादी का सीज़न आएगा तो झूम मचेगी इस स्टॉक में। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जिस तरीके से सोने का दाम ऊपर से थोड़ा सा होता है ना, करेक्ट हुआ है, और हम डिमांड में भी एक बार के लिए कमी देख रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को डाइजेस्ट कर जा रही हैं। मतलब कुछ खास फ़ायदा हुआ नहीं, ठीक। डिमांड बढ़ गई होती, सोने का दाम कम हुआ होता, तब तो मज़ा आ जाता, क्योंकि लोग अभी खर्च करने के लिए एक बार के लिए हिचक रहे हैं। सरकार को भी कितनी ब्याज कम करनी पड़ रही है आपको पता है। तो टेक योर डिसीजन वाइजली। यहाँ पर क्वांटिटी आप कम रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी आपके लिए बाइंग लेवल्स हैं। इवन यहाँ पर आपको कुछ, जैसे कि एफएमसीजी सेक्टर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, यहाँ पर आपको मैंने बोला ना 75 से 100 पॉइंट, और यहाँ पर आपके लिए 30 से 50 पॉइंट, ये अगर आप मेंटेन कर सकते हो, वहाँ तक आपको बाइंग करनी है। उसके बाद आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1285 रुपये के आसपास। जी हाँ, 1285 रुपये के आसपास रहेगा स्टॉप लॉस। उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, 50 पॉइंट के आसपास आप नीचे बाइंग इनिशिएट कर सकते हो, उसके 50 पॉइंट नीचे आपको मतलब 4% 5% का स्टॉप लॉस आपको दे रहा हूँ। 8% 10% आपके लिए टारगेट है। इससे बढ़िया आरआर मिलेगा आपको। और अगर आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, तो जो भी मैं आपको कंपनियां बताता हूँ स्विंग ट्रेड के लिए या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, मान लेता हूँ कुछ भयंकर हो ही गया, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो। जितना नीचे मिले उतना अच्छा आपके लिए। मैनेजमेंट टॉप नॉच, क्वालिटी टॉप नॉच, प्रोडक्ट टॉप नॉच, और क्या चाहिए। तो ये सब चीज़ों पे आपको फोकस रखना है। नेस्ले पे भी आप नज़र रख सकते हो। यहाँ तो कुछ बड़ी गिरावट आ चुकी है। आज देखिए ये स्टॉक पॉजिटिव टेरिटरी में भी ट्रेड कर रहा है। इतनी बड़ी गिरावट में भी यहाँ पर भी सेम हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसा हाल है। बहुत से स्टॉक्स हैं जो आपको बढ़िया रेट पे मिल रहे हैं। इसके अलावा भी मैं आपसे कहूँगा, जो हमारी एक वीडियो है निफ्टी नेक्स्ट 50 वाली, उसको जाकर देखिएगा। उसमें से जो आपको मैंने 30-35 स्टॉक्स बताए थे ना, उसमें से 4 या 5 स्टॉक्स आपको बहुत बेहतरीन इसी तरीके से बढ़िया रेट पे मिल रहे हैं। आप जाकर उनको ढूंढिए, ये आपका होमवर्क है, और वो आपके लिए बढ़िया स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी जनरेट करेगा। अब आखिरी सवाल पे आते हैं कि क्या ये गिरावट जारी रहेगी, क्या हमको सब बेच कर निकल जाना चाहिए। देखिए, जिस हिसाब से निफ्टी बैंक में इस वक्त गिरावट चल रही है 4.5% के आसपास की, और ये बड़े अपने क्रूशियल सपोर्ट को तोड़ रहा है, तो बैंकिंग सेक्टर में मैं बिल्कुल इस वक्त थोड़ा सा ना अनसर्टेनिटी वाला माहौल आ चुका है, क्योंकि टेक्निकली हम कमज़ोर हो रहे हैं। ऑप्शन डेटा कैसा बनेगा वो हमको शाम तक अच्छे से क्लैरिफिकेशन के साथ पता लग जाएगा। हाँ, एक्चुअली में ऑप्शन डेटा बना कैसे। जैसे कि ये 35,000 का लेवल तोड़ रहा है, बहुत ही बड़ा क्रूशियल सपोर्ट। बहुत से लोग कह रहे होंगे कि बहुत बड़ा क्रूशियल सपोर्ट था, लेकिन मैंने आपको बताया जो 34,850 34,700 का लेवल है, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है निफ्टी बैंक के लिए। टेक्निकली अगर आप 15 मिनट की कैंडल पे फिबोनाची ड्रॉ करोगे, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से एक रिवर्सल पॉसिबल है। नीचे हो सकता है 50, 70, 100 पॉइंट नीचे जाकर के बैंक निफ्टी एक रिवर्सल मारे।
क्योंकि ये लेवल जो है वो टेक्निकल सपोर्ट पे है, किसी एक टेक्निकल इंडिकेटर पे। साइकोलॉजिकल सपोर्ट नो डाउट मैं बहुत सम्मान करता हूँ उसका, मुझे 35,000 से ज़्यादा बड़ा सपोर्ट मैंने आपको लेवल्स बताए वहाँ पर दिखाई देता है। आई होप आप बात को समझ रहे हो, और निफ्टी के थ्रू ही बैंक निफ्टी को सहारा मिलेगा। जब तक निफ्टी मजबूत नहीं हो जाएगी तब तक बैंक निफ्टी को कोई सहारा नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो 35,000 के एग्जैक्टली नीचे ट्रेड कर रही है। ऐसे ही समय के लिए मैं आपको लिक्विड फंड में पैसे रखने के लिए बोलता हूँ, वही पैसे अब उपयोग आएंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाइटन या नेस्ले जैसे स्टॉक्स में अपनी बाइंग इनिशिएट करने के लिए, बाइंग शुरू करने के लिए। याद रखिएगा, बाइंग शुरू करने की बात की जा रही है, पूरी की पूरी क्वांटिटी खरीदने की बात नहीं की जा रही है। मैंने आपको चीज़ें अच्छे से समझाई हैं, आई होप बातें समझ में आई होंगी। नीचे कमेंट करके पूछिएगा, कोई सवाल सुझाव हो तो बताइएगा। हम मिलेंगे फिर से। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, धन्यवाद।